वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। आज की वीडियो में आप देखेंगे एमरेलिस लिली के पौधे। एमरेलिस लिली के पौधे को बहुत ही कम देखभाल की ज़रूरत होती है और ये एक सदाबहार पौधा है। इसको बल्ब से लगाया जाता है और अगर हम एक बार बल्ब लगा लेते हैं तो थोड़ी सी सावधानी रख के, थोड़ी सी देखभाल करके ही हम उसको कई सालों तक अपने बगीचे के अंदर रख सकते हैं। जिन दिनों में इस पर फूल नहीं खिलते हैं तो इसकी जो हरी पत्तियां होती हैं जो वाटरी कंटेंट से भरी होती हैं वो बहुत ही सुंदर लगती हैं। अगर फूल नहीं खिलते हैं तो उन दिनों में भी ये हमारे घर के आंगन की या हमारे बगीचे की शोभा को बढ़ाता रहता है, क्योंकि बड़ा ही अट्रैक्टिव सा ये पौधा है। ये जो रिज़ल्ट है ये 10वें दिन का रिज़ल्ट है। 10 दिन बाद इस पौधे पर 6 फूल खिल चुके थे, लेकिन 5वें दिन कैसे पहला फूल खिला और उसके बाद धीरे धीरे कैसे इसके अंदर ग्रोथ हुई वो अपडेट भी मैं आज की वीडियो में आपको दूंगा। तो वीडियो से जुड़े रहिए और वीडियो को एमरेलिस लिली के बल्ब को हम नवंबर दिसंबर से लेकर के मई जून तक कभी भी लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से मैंने 10 दिन पहले इस पौधे की देखभाल की और उसके बाद किस प्रकार से फर्टिलाइज़र देने के बाद हमें इसमें फूल नज़र आए। एक बार जब हम बल्ब लगाते हैं तो ये कम से कम 14 दिन के अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा 3 सप्ताह के अंदर उग जाता है। और इस मेरा जो पौधा आप देख रहे हैं ये मैंने 5 साल पहले लगाया था। तो इसी प्रकार से अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपका पौधा भी लगातार कई सालों तक चलता रहेगा। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, इसके अंदर जो भी अनवांटेड प्लांट्स हैं या जो एक्स्ट्रा प्लांट्स हैं वो उग गए हैं उनको निकाल देना है। उससे पहले जो भी इसकी जो साइड से पत्तियाँ सूख जाती हैं उनको भी हमने कैंची की सहायता से हटा देना है, उनको काट के अलग कर देना है। तो सबसे पहले जो सूखी हुई इसकी टहनियाँ हैं, जो इसकी पत्तियां हैं, उनको सबसे पहले मैं अलग कर दूंगा। उसके बाद क्योंकि साइडों में जिस प्रकार से बहुत सारे पौधे रखे होते हैं तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि पत्ता गिर के उस पत्ते से ही उग जाते हैं। तो जैसे कि आप देख रही हैं पत्थर चट्टे का पौधा, इसका पत्ता इसके अंदर गिर गया था और बहुत सारे पौधे उससे उसके अंदर उग चुके हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर। तो ये आप देख रहे हैं इसमें पत्थर चट्टे के जो पौधे हैं इनको भी मैं अलग कर दूंगा और बाद में किसी साथी को दे दूंगा या अलग गमले के अंदर इनको मैं लगा दूंगा। तो सबसे पहला काम यही करेंगे कि इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा प्लांट्स हैं उनको एक एक करके मैं निकाल देता हूं। इस प्रकार से निकालेंगे कि हमारा जो एमरेलिस लिली के बल्ब हैं उनकी जड़ें भी ज़्यादा डिस्टर्ब ना हों और हमारे जो ये पौधे इसके अंदर उगे हुए हैं अपने आप जो उग गए हैं उनको भी हम निकाल पाएँ, कहीं दूसरे गमले के अंदर रिपोर्ट कर सकें। जब हम बीज की दुकान से या नर्सरी से एमरेलिस लिली का बल्ब लेके आएँ तो उस समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक गमले में 1 या 2 बल्ब ही लगाएं, इससे ज़्यादा बल्ब ना लगाएं। कम से कम 6 से 8 इंच का गमला हमारा होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि ज़्यादा अच्छे से हमारा पौधा ग्रो करे तो हमें कम से कम 12 से 14 इंच के गमले के अंदर भी इसको लगा देंगे तो बहुत अच्छे से ये ग्रो करेगा और हमें रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि 5 साल तक मेरे इस पौधे को इसी गमले के अंदर मैंने लगाया हुआ है और अब चूंकि ये भरने को हो चुका है तो इसके अंदर या तो मुझे हर साल सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा या इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। चलिए अब बातें कर लेते हैं कि इसको कितनी देर हमें धूप में रखना चाहिए या छाया के अंदर रखना चाहिए। क्योंकि धूप के अंदर इसको ग्रोथ होने में मदद मिलती है तो कम से कम 2 घंटे इसको हमें धूप में रखना चाहिए और बाकी का दिन जैसे ये शेडिड एरिया के अंदर या सेमी शेडिड एरिया के अंदर रखा जाए तो अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। अगली जो ज़रूरी बात है वो ये है कि कितनी बार हमें साल में इसमें खाद डालना चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम साल में 1 से 2 बार यानी कि हर 6 महीने के बाद इसके अंदर खाद डाल दें तो वही काफ़ी है। और खाद कौन सा डालें, जिसके अंदर फास्फोरस की मात्रा उपयुक्त हो, अच्छी हो, वो खाद इसके अंदर हमें डालना चाहिए। तो गोबर की खाद भी अगर हम इसमें साल में 2 बार डाल देंगे तो वो भी पर्याप्त होगी। सभी एक्स्ट्रा पौधों को हटाने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो इसकी ऊपरी सतह है उसकी मिट्टी को थोड़ा थोड़ा किसी कैंची की सहायता से या कोई जो हमारे पास खुरपा वगैरह है उसकी सहायता से थोड़ी थोड़ी मिट्टी खोद लेंगे ताकि जड़ें इसकी ज़्यादा ना कटें। इस तरह से हम हल्की हल्की इसकी मिट्टी को खोद देंगे। एक तो पौधा और बचा हुआ है उसको भी मैं धीरे धीरे करके निकाल देता हूँ। और अब लगभग सारे पौधे इसके अंदर निकल चुके हैं। जो एक्स्ट्रा इसकी टहनियाँ थोड़ी सी ख़राब हो चुकी थी या सूख चुकी थी उनको भी हमने रिमूव कर दिया है। तो अब हमारे
इस पॉट के अंदर लगभग सभी एमरेलिस लिली के ही पौधे बच गए हैं। और जो एक दो ऊपर एक्स्ट्रा मान लो ज़्यादा बड़ी जड़ थी जो निकल गई, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उसको हम हटा भी सकते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर खाद डालेंगे। तो किस प्रकार से मैंने खाद तैयार किया है वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें मैंने सिंपल गोबर के कंडे की खाद मैं इसके अंदर डालूंगा। जैसे कि आपको दिख रही, इसमें फूल खिलने के लिए डंठल जो हैं वो निकलने स्टार्ट हो गए हैं। तो एक दो आपको अभी नज़र आ रहे हैं। और अब जब मैं इसको खाद दूंगा और इसको सही तरीके से पानी दूंगा, तो आप देखेंगे कि अगले 5 दिन के बाद ही इस पौधे के अंदर किस प्रकार से बहुत सारे फूल खिल जाएंगे। आप देख रहे हैं मेरा पौधा कितना हेल्दी है। इसकी लीव्स बहुत ही डार्क ग्रीन कलर की आपको नज़र आ रही होंगी। तो मैं इसमें साल में 2 बार खाद डालता हूं। तो आज भी वही गोबर की खाद जो पूरी तरह से गली सड़ी खाद है वो इसके अंदर मैं थोड़ी थोड़ी डाल दूंगा। और जो मिट्टी हमने ऊपर की जो खुरच दी थी उसका यही फ़ायदा होता है कि फर्टिलाइज़र अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाता है और इसकी जड़ों को इजीली वो खाद मिल जाता है। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। और अगला पानी इसमें हम जब डालेंगे जब इसकी मिट्टी की ऊपरी सतह सूख चुकी होगी। हर रोज़ इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से इसकी जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाती हैं और गलनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि इन पत्तियों के अंदर पहले ही बहुत ज़्यादा वाटरी कंटेंट होता है। तो हमें इसके अंदर मीडियम पानी डालना चाहिए, ना तो बहुत कम पानी डालना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पानी डालना चाहिए। तो जिस प्रकार से इसकी मिट्टी ऊपर से सूखी सी हो जाए उस समय डालना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा गमला जो मिट्टी से और खाद से भर चुका है, तो आप देख रहे हैं कि पानी इसके ऊपर से निकल रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इसमें फर्टिलाइज़र दूंगा तो इसका सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के ही इसके अंदर दूंगा, या इसके अंदर से मैंने इसको किसी दूसरे गमले के अंदर रिपोर्ट करना होगा। अभी आप देख रहे हैं इसका रिजल्ट। 5वें दिन आप देख रहे हैं इसमें ऊपर बिल्कुल फूल खिलने को हो चुके हैं। और लगता है कि छठे दिन इसके अंदर 1 से 2 फूल ज़रूर खिल जाएगा। तो दोनों ही जो डंठल जिनके ऊपर आप देख रहे हैं नेक्स्ट डे छठे दिन अभी एक फूल हमारा इसका लगभग खिलने को है और दूसरा ज़रूर कल खिल जाएगा। तो उसके बाद हम देखेंगे 7वें दिन की रिपोर्ट। आज हमारे इसके ऊपर 2 फूल खिल चुके हैं और उसके बाद मैं दिखाऊंगा 8वें 9वें और 10वें दिन की रिपोर्ट। अभी आपको मैं इसकी मिट्टी भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से जब मैंने छठे दिन इसको चेक किया तो उस दिन अभी इसके अंदर नमी बनी हुई थी, तो मैंने पानी नहीं डाला। तो अब चूँकि इसको 7वें दिन मैंने देखा कि इसकी मिट्टी लगभग पूरी तरह से सूख चुकी है। आप देखेंगे कि ये मिट्टी देखो पूरी तरह से सूख चुकी है। तो आज फिर से मैं इसके अंदर पानी डाल दूंगा, यानी कि पहले दिन जिस दिन इसमें फर्टिलाइज़र दिया था उसके बाद सिर्फ 1 दिन और मैंने पानी दिया था। और 7वें दिन तक अब मैं दूसरी बार इसके अंदर पानी दूंगा। और आप देख रहे हैं कितने सुंदर ये फूल लग रहे हैं। तो आप भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी कलर आपको पसंद हो उसी प्रकार का MLS लिली का बल्ब आप भी ला सकते हैं और अपने घर आंगन के अंदर इनको लगा सकते हैं। तो देखते रहिए ये सुंदर फूल। और अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आती है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में लगा जो बेल का आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।